हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कि हम अपने सिस्टम में एक डाटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे, उसके अंदर जो टेबल होंगी वो हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो एक डाटाबेस के सम ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि एक डाटाबेस के अंदर हम जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक हम या क्या क्या ऑब्जेक्ट उसके अंदर हम करेंगे। तो सबसे पहले टेबल होगा, उसके बाद क्वेरीज, फिर रिपोर्ट, फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें हम अपने डाटाबेस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस ओपन कैसे करेंगे। तो स्टार्ट प्रोग्राम पे जाएंगे, वहीं ऑल प्रोग्राम्स, और उसके अंदर आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इसके अंदर आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 या फिर 7, जो भी वर्जन है आपका वो आपको यहाँ पे शो होगा और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ब्लैंक डाटाबेस कि हमको एक नया डाटाबेस क्रिएट करना है। यहाँ पे जो फाइल मेनू आपकी यहाँ न्यू पे क्लिक होना चाहिए या ब्लैंक डाटाबेस, और ब्लैंक डाटाबेस के बाद जो भी आप डाटाबेस का नाम रखोगे वो आपका डाटाबेस का नाम रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक डाटाबेस का नाम रख लेता हूँ, जैसे स्टूडेंट, और स्टूडेंट या स्टूडेंट्स रिकॉर्ड लिख लेते मान लो। उसके बाद आपको इसकी लोकेशन बतानी है कि ये जो डाटाबेस है ये मेरा कहाँ क्रिएट होगा। और आपको पता है अगर हम कोई भी चीज़ सी ड्राइव के पार्टीशन में सेव कर लेते हैं तो जब विंडो करप्ट होती है तो साथ में क्या होता है, डाटाबेस मेरा साथ ही करप्ट हो जाता है। तो आपको इसकी लोकेशन आपको चेंज करनी है, और लोकेशन चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, ये इसके सामने आपको एक फोल्डर का आइकन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसको अपनी किसी भी एक, जैसे डी या ए मतलब सी ड्राइव को छोड़ के आप कोई भी एक लोकेशन, इसको ड्राइव का लोकेशन इसको दे सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया एफ ड्राइव के अंदर, और यहाँ पे ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करेंगे हम क्रिएट। यहाँ पे देखो जो मैंने लोकेशन दी थी एफ ड्राइव के अंदर मेरा डाटाबेस सेव होगा, और यहाँ करूँगा फिर मैं क्रिएट। अब क्रिएट होने के बाद अब जो एक्सेस है इसके अंदर सबसे पहले हम जो टेबल है वो टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक टैब मिलेगी, क्रिएट टैब। क्रिएट पे आपको जाना है और जो भी कुछ होगा आपका एक्सेस के अंदर लगभग आपका सारा इसी क्रिएट टेबल में ही है जो भी है। और बाकी जो टैब्स हैं जैसे होम टैब है, अभी तक जो हम एक्सेल वगैरह या वर्ड वगैरह में करते आए हैं, बाकी तो सेम ऑप्शन है, कुछ फॉर्मेटिंग है, कुछ कोई भी पिक्चर वगैरह इंसर्ट करने, स्मार्ट आर्ट वगैरह, ये चीज़ें सारी वही हैं जो अब तक हम करते आए हैं। तो इसमें जो मेन टैब है वो है मेरी क्रिएट टैब, और इसके अंदर आपको सारी चीज़ें यही मिलेंगी। आपको टेबल क्रिएट करनी है या आपको क्वेरीज क्रिएट करनी है। क्वेरी का मतलब होता है कि जो कैलकुलेशन हम एक्सेल में फार्मूले के थ्रू करते थे, यहाँ पे वही काम हमारा क्वेरी के थ्रू होता है कि कोई रो आपको डिलीट करनी है, इंसर्ट करानी है, या फिर कोई आपको कैलकुलेशन करनी है, तो सारा काम क्वेरी के थ्रू होता है। आपको फॉर्म क्रिएट करना है, आपको रिपोर्ट क्रिएट करनी है, मैक्रोज वगैरह, वो सारा काम आपका क्रिएट टैब के अंदर ही है। तो सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, और टेबल क्रिएट करने के यहाँ पे आपको 3 मेथड मिलेंगे। सबसे पहले टेबल जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, टेबल डिज़ाइन, पहले डिज़ाइनिंग करेंगे, उसके बाद उसके अंदर वैल्यू डालेंगे। और जबकि टेबल में क्या होता है कि साथ साथ डिज़ाइन के साथ साथ हम वैल्यू भी एंटर करा सकते हैं। ये कुछ शेयर पॉइंट्स लिस्ट हैं, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ टेबल आपकी इनबिल्ट होती है, एक थीम की तरह बनी बनाई होती है, उनमें हम थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट टेबल है, उसमें सारे मोबाइल नंबर वगैरह के या नाम वगैरह के जो भी हैं इसके अंदर कॉलम हमको बने बनाए मिल जाते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बेस्ट मेथड है वो हमारा टेबल डिज़ाइन, कि पहले हम अपनी टेबल का एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर जो भी डाटा टाइप्स हमको लगाने, जो कंस्टेंट हमको लगाना है, जो भी प्राइमरी की वगैरह जो कुछ भी हमको लगाना है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो
यहाँ पे आपको टेबल डिजाइन है, टेबल डिजाइन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो टेबल 2 आपके पास फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट बन के आई है, टेबल 1 जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होती है, आप चाहो तो इस पे राइट क्लिक करके इसको डिलीट करा सकते हो ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो हम यहाँ पे इसको क्लोज करा सकते हैं इस टेबल को। तो अब हमारे पास एक है टेबल 2 जो हमने फिलहाल सेलेक्ट की थी। तो यहाँ पे आपको जितने भी कॉलम की जो हेडिंग, जो फील्ड या एट्रीब्यूट आपको यहाँ पे डाले, जैसे हमने डिस्कस किया भी था कि फील्ड और एट्रीब्यूट एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि फील्ड का नाम, जैसे मैं चाहता हूँ सबसे पहले सीरियल नंबर आए, SR.NO, सीरियल नंबर आए, जो कॉलम का नाम होगा उस सीरियल नंबर की डाटा टाइप क्या हो। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको टेक्स्ट मिलता है, तो आपको डाटा टाइप्स आपको डाटाबेस की जो डाटा टाइप होगी, जो आपकी जो आप कॉलम इंसर्ट करा रहे हो, तो एक तो यहाँ पे देखो मैंने जैसे सीरियल SR लिख के डॉट लगा के NO लिख दिया था, तो यहाँ पे इसने डॉट को एक्सेप्ट नहीं किया, तो यहाँ हम अंडरस्कोर लगाएंगे सीरियल नंबर। उसके बाद उसकी जो डाटा टाइप होगी, इसके अंदर कुछ इनबिल्ट डाटा टाइप्स हैं, वो देखो क्या क्या हैं। सबसे पहले टेक्स्ट, कि सीरियल नंबर के अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हो, लेकिन जो सीरियल नंबर आपको पता है वो हमेशा सीक्वेंस में ही होते हैं, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ से उसको सेट करेंगे ऑटो नंबर। जो ऑटो नंबर डाटा टाइप्स है, इसमें क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक अपने आप इंक्रीज होती रहती है, इसको हमको डालना ही नहीं पड़ता, अपने आप 1 से स्टार्ट होगी और जितने रिकॉर्ड हम डालते जाएंगे ऑटोमेटिक हर रो के आगे उसका नंबर आता जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं ऑटो नंबर। उसके बाद जैसे मैं चाहता हूँ रोल नंबर लिखा है, और रोल नंबर की जो टाइप होगी वो होगी मेरी नंबर, कि नंबर में आए। चाहो तो इसको आप टेक्स्ट में भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नंबर डाटा टाइप केवल वहीं पे हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हमको उनकी कैलकुलेशन करानी हो। ठीक है, तो चाहो तो आप नंबर में ले लो, नहीं तो आप उसको टेक्स्ट या मेमो में जो मर्जी हो आप इसको ले सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको नंबर में ही ले लेता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो, जब भी आप नंबर डाटा टाइप लेते हो तो इनके अंदर हम कुछ और भी सेट कर सकते हैं, कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है कि भाई अगर मान लो किसी का रोल नंबर ऐड ना कराऊं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 100 उठा ले। या फिर वैलिडेशन रूल, और वैलिडेशन रूल का मतलब होता है कि जो रोल नंबर है मान लो एक क्लास के अंदर है, वो 101 से लेकर 150, मतलब कि 101 से लेकर 150 तक ही हैं, ना तो इससे कम कोई रोल नंबर डले और ना ही इससे कोई ज़्यादा रोल नंबर डले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस देन का सिंबल, लेस देन 150 या 151 एंड AND, और उसके बाद लगाएंगे कि ग्रेटर देन 100। इसका मतलब हुआ कि जो आप रोल नंबर डालोगे वो आपका 151 से तो लेस होना चाहिए, और आपका 100 से आपका अप होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो ये चीज़ें भी हम साथ साथ लगा सकते हैं। उसके बाद थर्ड है जैसे नेम, जैसे हमने लिख लिया है नेम, स्टूडेंट का नाम, और स्टूडेंट का जो नेम होता है आपको पता है टेक्स्ट में ही आएगा, और टेक्स्ट कितना, जो भी हम इसका साइज़ है वो डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसने दे रखा है फील्ड साइज जो है वो 255 करैक्टर तक का है। कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालना चाहते हो कि नाम ना डालूं, तो ये जैसे रवि नाम है बाय डिफ़ॉल्ट उठा ले, तो वो चीज़ें आप चाहो तो आप डाल सकते हो। ओके, उसके बाद जैसे इंग्लिश, अब जैसे इंग्लिश के आपको पता है कि नंबर कैलकुलेशन होनी है इंग्लिश की, तो यहाँ पे हम डालेंगे पक्का ही नंबर डालेंगे, और कोई भी डाटा टाइप यहाँ पे हम नहीं डालेंगे। उसके बाद हिंदी, हिंदी की भी डाटा टाइप आप सेम रखोगे नंबर।
उसके बाद मैथ, यहाँ पर भी इसकी डाटा टाइप रहेगी नंबर। उसके बाद टोटल, और टोटल की भी आप डाटा टाइप रखोगे नंबर, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन आप करोगे। उसके बाद जैसे डेट ऑफ एडमिशन, तो यहाँ पे हम डाटा टाइप लेंगे डेट एंड टाइम। उसके बाद जैसे फ़ोटो, आपको यहाँ पे फ़ोटो लगाना है, फ़ोटो उसका अटैच करना उसके साथ में, तो हम डाटा टाइप लेंगे OLE ऑब्जेक्ट। जो मैंने आपको बताया था कि जो बाइनरी डाटा टाइप है उसी का एक पार्ट है OLE ऑब्जेक्ट। कोर्स, उसके बाद यहाँ पे हम डाटा टाइप लेंगे लुकअप विजार्ड। इसमें क्या होता है कि कोर्स हो सकता है हम कुछ इनवैलिड लिख दें। मान लो मैं लिख दूं BTE, तो BTE तो कोई कोर्स नहीं होता। तो कोर्स में जो भी डाटा होगा वो वैलिड होना चाहिए ताकि मैं सेलेक्ट कर सकूं, कुछ लिख ना सकूं। ये नहीं कि ABC लिख दिया कोई भी कोर्स है। नो, जैसे कि BA है, MA है, BBA है, MCA है, BCA है, ठीक है। तो ये चीज़ें 10th है, +2, ये चीज़ें मतलब एक लिस्ट आनी चाहिए जिसके अंदर से मैं केवल सेलेक्ट कर सकूँ, लिख ना सकूँ। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे लुकअप विजार्ड। और लुकअप विजार्ड के अंदर हमको कुछ कॉलम क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जब भी ऑप्शन मांगता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, कि यहाँ पर वो वैल्यू उठाए जो मैं टाइप करूँ। ओके, तो आपको बनी बनाई नहीं लेनी, किसी टेबल से नहीं उठानी है। आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, कि वो वैल्यू लिखो जो मैं चाहता हूँ। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे आपको एक कॉलम चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, वो आपकी मर्जी। फिलहाल हम रखेंगे कॉलम नंबर 1 कि एक कॉलम के अंदर ही, और जो डाटा होगा, जो कोर्स होंगे वो मेरे ये होंगे। ओके, जो भी मर्जी हो आप लिख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद करोगे आप नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद जो आपने कॉलम का नाम रखा है वही आता है बाय डिफ़ॉल्ट। चेंज करना चाहो तो इसको चेंज यहाँ से अब भी कर सकते हो। उसके बाद करोगे फिनिश। फिनिश होने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर फिर लिखा जाता है टेक्स्ट। इसका मतलब टेक्स्ट जब आप सिलेक्ट करोगे, टेबल में डाटा डालोगे, तब आपको यहाँ पर शो करा देगा। ओके, और जैसे मान लो फीस, जैसे फीस ही हमने डाल दी यहाँ पे करेंसी में, ताकि रुपये पैसे का हमको पता लग जाए। तो यहाँ हम ले सकते हैं करेंसी डाटा टाइप। उसके बाद जैसे पेड और नोट, भाई फीस पेड है या नहीं है, तो इसके लिए हम डाटा टाइप रखेंगे यस नो। ओके, अब जैसे ही आप टेबल को क्रिएट कर लेते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपको क्लोज बटन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, जो डिजाइन व्यू है हमारा, यहाँ पे आपको एक क्लोज बटन दिखाई देता है। या फिर एक काम करते, एक मोबाइल नंबर और डाल लेते हैं यहाँ पर फिलहाल, ये भी साथ साथ आपका हो ही जाएगा। मोबाइल, उसके लिए डाटा टाइप आप रखोगे टेक्स्ट। और टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे आपको इसकी जो लेंथ है वो आपको शो कराओगे कि उसके अंदर केवल 10th ही करेक्टर होने चाहिए। और नंबर हमने इसको इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मोबाइल नंबर में ये तो हम बता नहीं सकते कि 10,000, 1,00,000 से ऊपर वैल्यू चाहिए होनी चाहिए या 1 करोड़ से नीचे होनी चाहिए, ये तो हम बता नहीं सकते। लेकिन मोबाइल नंबर की एक तो कैलकुलेशन नहीं होती कहीं भी, दूसरी चीज़ इसकी करेक्टर की काउंटिंग होती है कि इसमें 10 डिजिट आपकी होने चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट ही रखेंगे। और टेक्स्ट के साथ जो वैलिडेशन रूल होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा =10, कि जो भी वैल्यू होगी, जो काउंटिंग होगी करेक्टर की, वो हमारी 10 होगी।
एक मिनट, यहाँ पे अगर हमने वैलिडेशन रूल इक्वल टू 10 डाल दिया तो यहाँ पे वो 10 वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा। तो इसके लिए एक बार चलो करते देखते। सबसे पहले तो फील्ड का जो साइज है, मैक्सिमम साइज है, यहाँ पर हम लिखेंगे 10 कि 10th करेक्टर तक का ही वो एक्सेप्ट करे, इससे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको इसको क्लोज कराना है। जैसे ही आप क्लोज कराओगे इसको तो सेव के लिए पूछता है ये कि क्या आप अपने टेबल को सेव कराना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे इसको बिना पढ़े ही नो नहीं कराना है। कई बार हमारी आदत होती है कि हम नो करा देते हैं या कैंसिल करा देते हैं। तो यहाँ पे पूछ देख लेते एक बार क्या कहता है। क्या ये कि डू यू वांट टू सेव चेंज, क्या आप जो टेबल 2 आपने क्रिएट किया इसका नाम आप चेंज करना चाहते हो, इसको सेव करना चाहते हो या नहीं। हाँ, हम इसको सेव करना चाहते हैं। यस, क्या नाम रखोगे। तो यहाँ पर जैसे टेबल 2 की बजाय हम इसका नाम रख लेते हैं STD, स्टूडेंट की शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं STD एंड ओके। अब ये कहता है कि आपने अपने टेबल के अंदर कोई भी प्राइमरी की डिफाइन नहीं की है, क्या आप इसको डिफाइन करना चाहते हो या नहीं। तो हम कहेंगे ठीक है, हम प्राइमरी की को डिफाइन करना चाहते हैं, तो यस। और यस करने के बाद आप अपनी टेबल, जो आपकी टेबल आपने क्रिएट की थी, वहाँ पर STD पे जाओगे एक बार और इसका राइट क्लिक करके वापस से जाएंगे डिजाइन व्यू। जो हमारा डिजाइन व्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट देखो इसमें जो प्राइमरी की है सीरियल नंबर पे सेट है, जो बाय डिफ़ॉल्ट पहला आपकी टेबल का कॉलम जो होता है उस पर सेट हो जाती है, लेकिन मेरे को तो रोल नंबर पे सेट करनी है। तो आप या तो यहाँ पे क्लिक कर लो एक बार, क्लिक करने के बाद जो भी आपको डिज़ाइन टैब मिलती है यहाँ मिल जाता है आपको प्राइमरी की, या फिर आप सीधा भी इसको राइट क्लिक करके लगा सकते थे। जैसे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी ऑप्शन आ जाता है प्राइमरी की। तो आपकी मर्जी, वो कैसे भी आप लगा सकते हो, राइट क्लिक करके भी, या फिर जो डिज़ाइन टैब आती है उसके अंदर भी आप प्राइमरी की इसको सेट कर सकते हो। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो रोल नंबर होगा मेरी टेबल के अंदर वो मैं डुप्लीकेट एंटर नहीं करा सकता। ठीक है, उसके बाद आपको वापस से अपनी टेबल का जो डिज़ाइन है या तो यहाँ से क्लोज कर दो, नहीं तो इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप इसको सेव करा सकते हो। ओके, तो फिलहाल मैंने अपनी जो टेबल है मेरी सेव करा रखी है, इसको क्लोज करना है बस। यस, अब आपको यहाँ पे जो आपकी टेबल क्रिएट हो गया STD, आपको आपका डाटा जो है वैल्यू, जो डाटा वैल्यू है वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करानी है। तो यहाँ पे आप करोगे डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद मैंने कहा था सीरियल नंबर ऑटो नंबर में, मतलब कि ये हमको डालना ही नहीं है, अपने आप आएगा। उसके बाद जो रोल नंबर है यहाँ पर मैंने वैल्यू डाल दी जैसे 1। तो आपको पता है ये नहीं डल सकती, क्यों, हमने एक वैलिडेशन रूल लगाया था कि जो रोल नंबर है वो मेरा 100 से ऊपर होना चाहिए और 151 से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये रूल शायद ये आपको रिमेंबर भी दिला रहा है कि आप यहाँ तक वैल्यू डाल सकते हो। ओके, तो यहाँ आपको करेक्ट करनी ही पड़ेगी, तभी आप आगे जा पाओगे, नहीं तो आगे आप किसी भी कॉलम में या किसी भी सेल में वैल्यू एंटर नहीं करा पाओगे। तो मैंने डाला 101, ये ठीक है। तो इसने हमको परमिशन दी कि ठीक है अब आगे आप एंट्री करा सकते हो। जैसे नाम डाल दिया मैंने, कोई भी इंग्लिश के मार्क्स डाल दिए, और मार्क्स में भी हम वैलिडेशन लगा सकते थे कि जो मार्क्स की एंट्री होगी वो 0 से ज़्यादा होगी और आपकी 101 से लेस होगी। फिलहाल मैंने रूल लगाया नहीं, लेकिन आप चाहो तो लगा सकते हो। इसी तरह हिंदी और इसी तरह से मैथ। यहाँ करेंगे हम टोटल, यहाँ हम खुद कुछ नहीं डालेंगे, यहाँ पर वैल्यू जो भी आएगी वो कैलकुलेट होके आएगी। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, अब यहाँ पर हमने डेट एंड टाइम जो डाटा टाइप थी वो यूज की थी, तो यहाँ पे एक छोटा सा कैलेंडर बन के आया यहाँ पे। तो यहाँ से हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि जो भी उसकी डेट ऑफ एडमिशन थी वो जो भी थी, मंथ है, मंथ को सिलेक्ट करेंगे, या फिर यहाँ से हम उसको नेविगेट करके जो भी है वो कर सकते हैं। कोई भी डेट एक हम इंसर्ट करा सकते हैं। अब रही बात फ़ोटो की, तो फ़ोटो हमको कैसे लगाना है, यहाँ पे जैसे ही फ़ोटो के नीचे आप इंसर्ट कराने के लिए आते हो फ़ोटो को, तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से करना है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, और इंसर्ट ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्रिएट फ्रॉम फाइल, जहाँ पर आपका फ़ोटो होता है सिस्टम के अंदर, वो कोई भी एक फ़ोटो आप यहाँ पे इंसर्ट कराओगे।
जैसे मान लो ये फ़ोटो हमने सेलेक्ट कर लिया एंड ओके। ओके, अब जैसे ही आप यहाँ पे इंसर्ट ओके कराते हो तो यहाँ पे पैकेज लिख के आता है, और पैकेज पे डबल क्लिक जैसे ही करेंगे हम तो ये इसका फ़ोटो शो करा देता है अलग से। ओके, तो ये फ़ोटो एक नई विंडो के अंदर आपको हमेशा शो होता है। उसके बाद कोर्स, अब कोर्स हमको डालने की ज़रूरत नहीं है। आप कोर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कोर्स के अंदर एक आपको छोटा सा बटन बन के आता है, जो हमने लुकअप विजार्ड के थ्रू जो हमने किया था। तो यहाँ पे जब कोर्स डालेंगे हम, तो वैसे मैनुअली अगर हम कोई भी कोर्स डालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आप कोई भी गलत वैल्यू एंटर करा सकते हो, लेकिन कोर्स के अंदर आपको यहाँ क्लिक करते ही एक बटन बन के आता है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो उस लिस्ट में से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का एक छोटा सा आपको पास बटन बन के आएगा, हम यहीं से इसको सिलेक्ट कर लेंगे कि जो भी कोर्स है हम अपनी लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे, और ये वही आइटम है जो हमने वहाँ पे क्रिएट किए थे। तो मैंने जैसे कर दिया BCA। उसके बाद फीस हम जैसे ही लिखेंगे तो अपने आप करेंसी में चेंज हो जाएगी। उसके बाद पेड है या नहीं, अगर नहीं है तो अनचेक, नहीं तो हम चेक करेंगे। ओके, उसके बाद मोबाइल नंबर, अब मैंने यहाँ पर जो 10 करेक्टर थे वो डाल दिए। उसके बाद जैसे और भी आगे डालना चाहता हूँ तो मेरे को एंट्री नहीं करने देगा, और कोई भी करेक्टर आपका यहाँ नहीं आएगा, केवल 10 करेक्टर तक की ही वैल्यू यहाँ पर ये आपकी एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह से कोई दूसरा रोल नंबर डालते हैं, जैसे 102। टोटल पे काम हम बाद में करेंगे, अभी जो नेक्स्ट टेबल बनाएंगे उस पर हम क्वेरी का ही करेंगे स्पेशल। तो टोटल को फिलहाल हम यहाँ छोड़ देते हैं। इसी तरह से फ़ोटो के लिए फिर देख लो एक बार, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, और कोई भी क्रिएट फ्रॉम फाइल से अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे, और जो भी कोई फाइल होगी हम वहाँ से जो फ़ोटो है हमारी उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसी तरह कोर्स में कोई भी कोर्स सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर कोर्स में क्या है कि हम कुछ और नहीं डाल सकते, जैसे कि मान लो मैं कोर्स डाल दूँ ABC, तो ऐसा तो कोई कोर्स ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप फाइल को सेव कराओगे तो ये आपको एंट्री नहीं करने देगा। अब हमने जो कोर्स डाला है उसके अंदर हमको एक वैलिडेशन रूल और लगाना था, वो हमने शायद नहीं लगाया। कि जो वैलिडेशन रूल के अंदर आपको ये टिक करना था कि जो भी लिस्ट के आइटम है उसी को चूज कर सकूं, बाकी एक्स्ट्रा अलाउ ना करे। तो वहाँ पे जो यस होता वो हमको नो कराना था। तो फिर हम केवल जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर से ही कोई भी डाटा अपना सेलेक्ट करा सकते थे। अब इसने अलाउ कर दिया उसको कि भाई ठीक है, आपने जो भी कोर्स लिखा है वो टेक्स्ट में तो है, लेकिन हमने जो ऑप्शन था उसके अंदर वो हमने इसको नो रखा था, बाय डिफ़ॉल्ट नो होता है। तो हमने यस करना था, उसका जो वैलिडेशन टेक्स्ट होता है उसको यस करना था कि केवल लिस्ट के अंदर से ही आपके आइटम को चूज करें। ओके, तो इस तरह से आप जितने भी वैल्यूज के अंदर आप डालना चाहो आप डाल सकते हो, लेकिन गलत एंट्री आपको ये नहीं कराने देगा। ओके, अब जैसे रिकॉर्ड जो हमने बनाया है, एक बार जो प्राइमरी की हमने लगाई थी उसको और देख लेते हैं काम करती है या नहीं। जैसे हमने डाल दी प्राइमरी की यहाँ पर 101 कि मतलब हमने दोबारा से जो रोल नंबर है 101 उसको इंसर्ट कराया। तो जैसे ही आप रिकॉर्ड को कंप्लीट करोगे तो ये आपको मना कर देगा इस चीज़ के लिए कि जो आपने रोल नंबर है उसको प्राइमरी की बनाया था और आप प्राइमरी की के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू आप एंट्री नहीं करा सकते। तो जैसे कोई भी हमने एक रिकॉर्ड है मान लो इंसर्ट करा दिया,
उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट फील्ड को हम क्रिएट करने चलते हैं यहाँ पे, तो ये उसको क्रिएट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये एरर दे देगा कि जो आपने द चेंज यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू इन द इंडेक्स प्राइमरी की। ओके, जो आपने प्राइमरी की ली थी उसमें आपने डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट करा दिया, तो ये वैलिड नहीं होगी। तो आप आगे कुछ भी डाटा आप नहीं डाल सकते जब तक ये मैसेज आपको देता रहेगा, जब तक आप इसको ठीक नहीं कर लेते। और जैसे ही इसको ठीक कर लेते हैं तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब हम नेक्स्ट रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको एक टेबल क्रिएट करके देखनी है। कोई भी एक डिजाइन भी, उसके अंदर जितने भी डाटा टाइप्स है चाहो तो उनको यूज कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।